हे गाइस, तो शुरू हो चुका है सेकंड ब्लॉग हमारा पार्ट 2। हम जा रहे हैं आज माँ चंद्रबदनी के दर्शन करने। भागवत जाएगा मेरे साथ, राहुल ही जाएगा क्योंकि राहुल का कुछ काम है, थोड़ा काम करवाना है, चाहे कि पेंडिंग है, ऑफिशियल वर्क है कुछ। नेक्स्ट टाइम ऑब्वियसली साथ में हूँ, बट नॉट दिस को छोड़ दिया राहुल ने। भागवत भाई बुरा तो बहुत लग रहा है, गम होता है भाई। जैसे वो छोड़ गई थी ऐसे ही आज राहुल छोड़ गया। They ask you how you are, you just have to say that you're fine. You're not really fine. You just can't get into it. वो आप देख रहे हैं ना मंदिर, हम वहाँ जा रहे हैं और वहाँ से दिखाएंगे आपको ऊपर का नज़ारा। भाइयों बहुत ज्यादा चढ़ाई चढ़ के हैं नीचे से, भाई बहुत ज्यादा थक लग गया। और कितना है? और कितना है? आधा घंटा है, कितना? आधा घंटा, कितना? आधा घंटा। फाइनली हम पहुंच गए हैं, बट नीचे ही पहुंचे हैं। यहाँ से हमें लेना है प्रसाद, उसके बाद हम जाएंगे ऊपर मंदिर में। फूले एक नंबर। जय माँ चंद्रबदनी। आप सभी लोग भी हमारे साथ दर्शन के लिए रेडी रहिए। भागवत आगे हमने ले लिया है। इसमें प्रसाद 101 रुपये का मिलेगा आपको। इसके अंदर नारियल है, हील है, सिंगारदान है और भी बहुत कुछ है। 151 का भी है और 101 रुपये का भी मिलता है। छोटी छोटी शॉप्स है यहाँ पे। ऊपर की तरफ हम जाते हुए और यहाँ से दृश्य बहुत ही व्यंगमय दृश्य आपको देखने को मिलेंगे। कैसा लग रहा है यहाँ आके? ऊपर जाके थक गया तू? सही लग रहा है, बट थोड़ी सी थकान लगी। That time it was like 20 kilometers. अला गढ़वान वो ठीक है बे। और यहाँ पर बैठना क्या है और दृश्य देखे यार तुम, और बात छोड़ा तुम, दर्शन करना, दृश्य देखे। तो दोस्तों, माँ चंद्रबदनी के दर्शन करने से पहले हम कुछ चीज़ों को जान लेते हैं। जैसे कि वीडियो देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि माँ चंद्रबदनी का मंदिर टिहरी के अंतर्गत आता है। तो ये जो मंदिर है ये चंद्रकूट पर्वत के ऊपर स्थित है। यह मंदिर समुद्र तल से 2300 मीटर की ऊंचाई पे है लगभग, और यह 52 शक्तिपीठों में से एक है। तो शक्तिपीठ है क्या? शक्तिपीठों की स्थापना कैसे हुई? यह बात आप में से बहुत लोगों को पता होगी और बहुत लोगों को नहीं पता होगी। तो जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता देता हूँ। पार्वती मैया से पहले भगवान शिव की सबसे पहले अर्धांगिनी माता सती थी, जो कि राजा दक्ष की पुत्री थी, जिन्होंने विवाह किया था शंकर भगवान से, जिनसे कि राजा दक्ष बिल्कुल नाखुश थे। एक बार राजा दशरथ ने हरिद्वार के कनखल में एक बहुत ही बड़ा यज्ञ करवाया, जिसमें उन्होंने सभी देवी देवताओं को आमंत्रण दिया, परंतु शिव जी को उन्होंने आमंत्रण नहीं दिया। इसीलिए सती माता ने भगवान शंकर से यज्ञ में जाने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन भगवान शंकर ने उन्हें वहां न जाने का परामर्श दिया। मोहवश सती ने उनकी बात को न समझकर वहां चली गई। पिता के घर में अपना और अपने पति का अपमान देखकर भाववेश में आकर उन्होंने अग्निकुंड में गिरकर प्राण दे दिए। जब शिवजी को इस बात की सूचना प्राप्ति हुई तो वह स्वयं दक्ष की यज्ञशाला में गए और सती के शरीर को उठाकर आकाश मार्ग से हिमालय की ओर चल पड़े। वे सती के वियोग से दुखी होकर क्रोधित हो गए, जिससे पृथ्वी कांपने लगी। अनिष्ट की आकांक्षा से भगवान विष्णु ने अपने चक्र से सती माता के अंगों को छिन्न भिन्न कर दिया। भगवान विष्णु के चक्र से कटकर सती माता के अंग जहां जहां गिरे वहां शक्तिपीठ स्थापित हुए। चंद्रकूट पर्वत पर सती माता का धड़ यानी कि बदन पड़ा है, इसलिए इनका नाम चंद्रबदनी पड़ा है। माता चंद्रबदनी के दर्शन को जाते हुए लगता है कि हम आसमान को छू रहे हैं। दोस्तों, अगर आप गर्मियों के मौसम में माँ चंद्रबदनी के दर्शन करते हैं तो आप लुत्फ उठा सकते हैं उत्तराखंड के लोकल फ्रूट्स का, जैसे कि काफल और बुरांस, जो कि आपको मंदिर के नीचे वाली दुकानों में मिल जाएंगे। बुरांस के बारे में आपको बता दूं, बुरांस उत्तराखंड का स्टेट ट्री है और यही बुरांस नेपाल का नेशनल फ्लावर भी है। आप दर्शन कर लीजिए, आप सभी लोग।
जय माँ चंद्रवदनी। अभी पहले प्रसाद चढ़ाते हैं, अंदर शूटिंग नहीं है अलाउ। व्यू बहुत ही खतरनाक है यहाँ से, मैं आपको अपना गांव भी दिखाऊंगा, यहाँ से दिखता है। दोस्तों सामने की तरफ जो आप हिमालय देख रहे हैं वो गढ़वाल हिमालयज हैं और उसी हिमालयन रेंज में स्थित है हमारे चारों धाम श्री बद्रीनाथ, श्री केदारनाथ, श्री गंगोत्री और श्री यमुनोत्री। दोस्तों सामने आप ये पहाड़ देख पा रहे होंगे, तो ये है चौखंबा। चौखंबा की 4 चोटियां हैं जिसे कि चारों धाम के प्रतीक के रूप में भी माना जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जिस पर्वत पे हम खड़े हैं इस समय, ये चंद्रकूट पर्वत है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से अप्रोक्सीमेटली 2300 मीटर की ऊंचाई पर है और जो सामने आप चौखंबा पर्वत देख रहे हैं वो 7138 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है सी लेवल से। मेरा गांव भी यहीं कहीं आसपास है नीचे, क्योंकि मेरे गांव से दिखता है चंद्रबंदी। तो कैसा बहुत ही लगा? मजा आ रहा है यार, बस एक छोटी सी चाय हो यहाँ पे, मतलब व्यू जो है वो बहुत ही जबरदस्त है। माउंटेन दिख रहे हैं पूरे, हिमालय बर्फ ढकी हुई है। अभी तो फिलहाल कम है, अभी तो दिसंबर एंड ही है और भी पूरे पहाड़ जो आपको थोड़े थोड़े दिख रहे हैं ढके हुए, ये काफी ढक जाते हैं पूरा बर्फ से। जनवरी मिड से या जनवरी एंड तक जब स्नोफॉल होगा तक तो ये काफी पूरा सफेद दिखेगा आपको। अभी हम क्या करेंगे, नीचे जाएंगे खाना खाने, क्योंकि हमारा व्रत था। तो नीचे जाते हैं, जैसे प्रसाद खा लिया है। लग रही है बहुत जोरों से भूख। चलो फिर। हम नीचे पहुंच गए गाइस, पूरा हो चुका है। यहाँ पे मैं मिल चुका राहुल। कैसा रहा काम? हो गया बढ़िया? नहीं, हल्का फुल्का रह गया। मेरे को मत लियो, आंखों में वो आ रहा है। भाई खाने की थाली हमारी, हाँ, आलू गोभी कड़ी और ये राजमा है। चाचा जी वहाँ पे खाना खा रहे हैं, अभी उन्होंने शुरू कर दिया है। और यहाँ पे स्कॉच को दिया जा रहा है दूध। स्कॉच ले, स्कॉच पिएगा, अमूल का दूध। राहुल की भी थाली, राहुल ने मंगाया पराठा, हमने मंगाया है नॉर्मल प्लेट, इसमें राइस भी आएगा, पराठा, दाल मिर्च, सैलेड, दही और आलू की सब्जी भी खाते हैं। हम निकल चुके हैं इस समय चंद्रबंदी से। अभी हम जा रहे हैं वापस अपने गांव मरोटा में। फिर एक इंटीरियर हम शूट करने वाले हैं राहुल के घर का। गाइस हमें जाते हुए रास्ते में लोमड़ी दिखी, बीच में अचानक से मुझे अपना 10 करोड़ वाला कैमरा खोलना पड़ा। ओए ये रही लोमड़ी। भाई लोमड़ी कुत्ता नहीं है, पहले उतारूँ मैं। वो भाई कहाँ छलांग मार दी उसने। और यहाँ पे अरोटा गांव की एंट्री होते हुए आगे चल रहे हैं राहुल सिंह कैंतुरा और उसके पीछे है मिस्टर भागवत पोखरियाल। और मैं आपको सबको फ्रेंड
रवि रहा बहुत। पहाड़ी रास्तों पे चढ़ने के लिए आपके फेफड़ों में अंबुजा सीमेंट होना चाहिए, यू नो, सीमेंट में जान होनी चाहिए। अब आ गए हम राहुल के घर पे। ये है राहुल का घर। इसके बारे में पूरी जानकारी मेरे चाचा खुद प्रदान करेंगे। अब राहुल कोशिश करते हुए आग जलाने की। A few moments later. 2 hours later. यहाँ पे आ गया लाइफ हैक्स। आप सैनिटाइजर डाल के भी जला सकते हैं। आज हम बना रहे हैं पालक पनीर। इसे जल जाएगा। हाँ, ये सूखी खा दी दादी ने। आज हम बना रहे हैं पालक पनीर अपने लिए, थोड़ा सा वीडियो के लिए बना रहे हैं। गजब बेइज्जती है। यहाँ पे देखो हम बना रहे हैं पालक और पनीर। ये सब इंग्रेडिएंट्स हैं। प्याज है, पनीर है, उबला हुआ पालक है, नमक, हल्दी, मिर्च और टमाटर। तो सबसे पहले मैं टमाटर दोनों डाल देता हूँ। ये हमने डाल दिया टमाटर। हमारे पास आज एकदम ना चाकू है ना कुछ है, तो सब कुछ हाथ से ही होगा। चाकू नहीं है ना, इंग्रेडिएंट सारे एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। लाइट नहीं है ना हमारे घर में। लाइट नहीं क्योंकि रहता नहीं है कोई। ये तो पैतृक घर है, ये तो रिपेयर किया था हमने 90 के आसपास। ये तिवारी टाइप का था, फिर उसको हमने बंद कराया है पूरा। ये खुला था पहले, इसके ऊपर जो है वो पठारी होती थी, वो थी। उसके बाद हमने इसमें चद्दर डाला। उसके बाद फिर हम लोग चले गए दिल्ली। उसके बाद से ही ये बंद पड़ा हुआ है। 12 साल बाद भी आके इस घर में ऐसा नहीं लगा कि कुछ चेंज है। मतलब दीवारें वैसी की वैसी, हल्की फुल्की रिपेयर की जरूरत है, लेकिन चीजें वैसी की वैसी हैं। ऐसा कुछ खास वो नहीं हुआ 10-15 साल में, जैसे दीमक लग जाती है और चीजें वो हो जाती है। इसमें सानन की लकड़ी का सानन का खंबे थे इसमें। टमाटर भी हो गए भाई। ये चूहे जा रहे हैं, ये चूहे जा रहे हैं, भुन चुके हैं, थोड़ा स्मोकी फ्लेवर आ गया इनमें। यहाँ पर भागवत सारे हाइजीन स्टैंडर्ड्स को ताक पे रखते हुए ये रख दी भाई कढ़ाई यहाँ पे। स्टार्ट तो ऑलरेडी हो चुका है। स्टार्ट तो हो चुका, मतलब कढ़ाई रख दी है यहाँ पे। धीमी आंच में तो पका नहीं सकते। अब यहाँ पे डाला जा रहा है तेल। शेफ का काम है खाना बनाना, अरेंज करना आप लोग और सर्विस वालों की सही पकड़े आप। बहुत ही बढ़िया। ये जल गया है पालक। पनीर, यस। सॉल्ट बे की तरह डालू। नहीं भाई, यहाँ मत कर सॉल्ट है, क्योंकि नीचे गिर रहा है पनीर भाई। आग से निकली हुई गर्मा गर्म रोटी, और निकल चुकी है आग से रोटी। गाइस, ये रहा पालक पनीर जो बनाया हुआ था भाई, बहुत ही बढ़िया। तो देखने में तो अच्छा लग रहा है, और आशा करते हैं कि खाने में भी अच्छा हो। ये देखो कैसा लगा यार, वो जो स्मोकी सा फ्लेवर आता है ना, अलग से ही, मतलब वो स्मोकी वाली फीलिंग वो गैस पे नहीं आती, वो और जगह नहीं आती, लेकिन वो चूल्हे पे आती है। स्मोक सा निकल रहा है अलग से ही। मसाले तो और जान डाल देते हैं, लेकिन स्मोकी फ्लेवर जो होता है वो तो अलग ही। ताजी, आपको कैसा लगा टेस्ट? वाह, मजा आ गया। अच्छा था। तो बहुत ही बढ़िया बनी है, लाजवाब बनी है, एक नंबर बनी है। अभी खाना खाने के बाद भाई हम जाने वाले सोने, क्योंकि कल निकलना है हमें दिल्ली। और आंखें भर आई है धुएं में बैठ के। हाँ, तो अभी खाते हैं खाना, कल निकलते हैं दिल्ली के लिए। ठीक है, बाय गाइस, गुड नाइट। और गाइस, गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुकी है, सुबह की ठंड, और देखो ये चाय। बढ़िया लग रहा है, मजा आ रहा है। ठंड में अगर चाय मिल जाए सुबह सुबह तो आय हाय 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 आनंद। और ऐसा मौसम। तो अब हम निकलेंगे थोड़ी देर में यहाँ पे। अब दिल्ली जाना है, ऑफिस मन तो नहीं कर रहा, बट जाना है, क्या कर सकते हैं, मजबूरी है। अभी अंदर का टूर दिखाते हैं आपको राहुल के घर का। ओल्ड इज गोल्ड। नीचे पहले किचन हुआ करता था, बट यहाँ पे लकड़ी वगैरह रखते हैं। ये देखो पुराने जमाने की बनी हुई सीढ़ियाँ, मिट्टी और पत्थरों से। और ये पठाल है, ये है एंट्री। कुछ ऐसा दिखता है अंदर से। काफी टाइम बाद खुला ये घर। ये देखो गाइस, ये चूल्हा और ये अलमीरा, पुराने जमाने की अलमारी। के बाद इन्हें कहते हैं खादरा। यहाँ पे कुछ भी चीज जैसे लैंप वगैरह हो गया रखते थे। पर ये रैक लकड़ी का, और ये खिड़की। ये है अंदर का कमरा। ऊपर का दिखाते हैं आपको, ये देखिए, ये बहुत पुराने जमाने के बने हुए हैं गाइस, बहुत ही ज्यादा पुराने जमाने के।
के अंदर राशन वगैरह पहले स्टोर किया जाता था। और ये होता है मिट्टी का घर है, यहाँ से नजारा। और बच्चे यहाँ पे क्या इंजॉय गलत करते बात हैं। है? क्या हो गया?